नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रश्नावली जो कि विविध एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। कापी पेन लेके आप बैठिएगा। जो चीज़ें आपको आती हैं अच्छी बात है, जो नहीं आती है उनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? धान का खेत दिया है, वन दिया है, घास का मैदान दिया है और झीलें दी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जो है मानव निर्मित नहीं है या कृत्रिम नहीं है ना? यहाँ कृत्रिम की बात हो रही है ना, सॉरी, हाँ कृत्रिम की बात हो रही है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित है या फिर कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? धान का खेत दिया है, वन दिया है, घास का मैदान दिया है और आपका झील है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, झील जो है प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। घास का मैदान भी प्राकृतिक है, वन भी जो है प्राकृतिक है। जो धान का खेत होता है इसका जो है निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? मानव के द्वारा। तो यह मानव निर्मित आपका हो जाएगा या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। इसको अंडरलाइन आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में के बीच पारिस्थितिक संबंध का मतलब पारिस्थितिकी जो है वह निम्नलिखित में से किन दो के बीच में संबंधों का अध्ययन करता है? जीव और वातावरण दिया है, मनुष्य और वन दिया है, मृदा और जीव दिया है और पति और पत्नी दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है किन दो के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, यह आपसे पूछा जाता है। तो चौथा ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी गलत होगा। मृदा और जीव भी आपका गलत होगा, मनुष्य और वन भी आपका यहाँ पे गलत होगा। जो सही उत्तर होगा इकोलॉजी या जो पारिस्थितिकी है वह किन दो के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जीव और वातावरण, है ना। इकोलॉजी की अगर बात करिएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इकोलॉजी शब्द जो है किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा, दिया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे अधिक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? जलमंडल दिया है, जीवोम दिया है, स्थलमंडल दिया है और साथ ही साथ आपका जैवमंडल दिया है ना। तो यहाँ पे याद समझ लीजिएगा, जीवोम आपका गलत होगा, स्थलमंडल गलत होगा और जैवमंडल गलत होगा, है ना। आपको मालूम है कि संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो क्या है? जल से आच्छादित है। तो सबसे बड़ा जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जलमंडल, है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 4 की बात करिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ना? भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तमिलनाडु है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है या फिर आपका महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है। वह राज्य जहाँ पर सबसे पहले आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 356 अनुच्छेद याद रखिएगा। पहली बार आपका इसका प्रयोग कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक बार कहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका अपना प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 की अगर बात करिएगा, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2018 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे था, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2018 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश था? स्वीडन, नॉर्वे, यूएसए या फिर जर्मनी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी नॉर्वे आपका जो है। नॉर्वे की राजधानी बताइएगा, ओस्लो, है ना। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है और ओस्लो से ही आपका शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह प्रदान किया जाता है। नॉर्वे को आप मिडनाइट सन यानी मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं, है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 6 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि रियो डे जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन दिया है, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था सम्मेलन दिया है और एक आपका था नोटा। तो याद रखिएगा 1992 में 1992 में जो है आपका रियो डी जेनेरियो में जो आपका क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था और इसे आप पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका डी यहाँ पे सही हो गया, यानी इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा ना, पृथ्वी सम्मेलन। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करिएगा, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है ना? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो महासागरी दिया है, वन दिया है और पर्वतीय दिया है और मरुस्थल दिया है ना। तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा? तो आपका जो है आपका महासागरी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित
एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है ना, विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है, यह आपसे पूछा गया है। घास दिया है, टिड्डा दिया है, मेढक दिया है, सर्प दिया है। देखिए सही जो कंडीशन आपकी क्या है, घास प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा, टिड्डा घास को खाएगा तो निश्चित रूप से शाकाहारी जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, मेढक इस टिड्डे को खाता है तो मेढक द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा, और सर्प आपका सर्वोच्च मांसाहारी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पे आपका 9 की अगर बात करिएगा तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है ना, प्राथमिक उपभोक्ता, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता किस श्रेणी में आएगा। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब शाकाहारी होना चाहिए ना। चींटी है, हिरण है, लोमड़ी है और बाघ है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता आपका होगा, तो बी तो आपका रहेगा 100%, है ना। बी तो आपका 100% रहेगा। और प्राथमिक उपभोक्ता की यहाँ पे बात हो रही है, हिरण तो आपका रहेगा बी, जहाँ पे उसको देख लीजिए ए और बी, है ना। ए और बी आपका यहाँ पे सही हो जाना चाहिए, क्योंकि बाघ आपका जो है मांसाहारी है और लोमड़ी भी आपकी क्या है, मांसाहारी है ना। चलिए खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है आपसे पूछा गया है। एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीय उपभोक्ता है, या बी और सी दोनों है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ना। चलिए प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा। विवादास्पद सबरीमाला मंदिर जो है किस राज्य में है ना। विवादास्पद सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केरल में जो है इसकी लोकेशन होगी, है ना। चर्चा में था हाल ही के दिन में, चर्चा में यह मंदिर हाल ही के दिनों में था, केरल में स्थित है। और इस मंदिर में जो है वहाँ की न्यायपीठ के द्वारा जो है महिलाओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया था, है ना। हाँ निम्नलिखित देखिए भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान है। तो भीमबेटका गुफाएं आपकी पड़ती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श नहीं करता है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर असम, है ना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर जो है कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। मेघालय की सीमा स्पर्श करती है, त्रिपुरा की सीमा स्पर्श करती है, असम की सीमा स्पर्श करती है। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य जो कि 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, यह भी आपको ध्यान देना होगा, है ना। फरमाइशी गीतों के लिए प्रसिद्ध झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। जहाँ से झुमरी तलैया याद रखिएगा, और जहाँ से आप झारखंड भी याद रख सकते हैं ना। बेतला पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है। बेतला पक्षी विहार किस स्थान पर स्थित है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो बेतला पक्षी विहार आपका जो है ये कहाँ पड़ता है, झारखंड में। आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, है ना। तो ये रहे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। आज के लिए फिर इतना ही। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।